नमस्कार, मैं हूं नीलू और करते हैं खबरों की शुरुआत। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर धर्मांतरण के आरोप में 6 महिलाएं गिरफ्तार कर ली गई हैं। जन्मदिन पार्टी की आड़ में धर्मांतरण का आरोप इन पर लगा है। महिलाओं का धर्मांतरण कराने का आरोप है। भूत प्रेत बाधा और पैसों का लालच दिया गया था। बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। 2 महीने में 5वीं बार धर्मांतरण का मामला सामने आया है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर महिलाओं को अरेस्ट किया गया है। 6 महिलाएं ऐसी हैं जिन पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। इनकी गिरफ्तारी हो गई है। जन्मदिन पार्टी की आड़ में धर्मांतरण का आरोप इन पर लगा है। महिलाओं का धर्मांतरण कराने का आरोप इन 6 महिलाओं पर है। बताया जा रहा है कि भूत प्रेत बाधा और पैसों का लालच देकर इनसे धर्मांतरण कराया जाता था। अब बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। 2 महीने में ये 5वीं बार ऐसा हुआ है जब धर्मांतरण का मामला महाराजगंज में सामने आया है। ये पूरा मामला महाराजगंज आजमगढ़ का है, जहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। 6 महिलाओं को इसमें गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि भूत प्रेत बाधा इन सबके को डराकर इनका धर्मांतरण कराया जाता था। इन 6 महिलाओं को अब पुलिस ने पकड़ लिया है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के छानबीन की गई तथा मौके से 6 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से बाइबल, प्रार्थना सभा की पुस्तकें तथा अन्य साहित्य बरामद हुए। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 286/22, धारा 504, 506 व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। तो 6 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी गिरफ्तारी अब पुलिस ने की है। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण का किस तरह से खेल चल रहा था, किस तरह से बर्थडे पार्टी की आड़ में ये धर्मांतरण करा रही थी। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि भूत प्रेत बाधा इन सबको लेकर भी ये डराया करती थी महिलाओं को और उसके बाद उनका धर्मांतरण कराया करती थी। बजरंग दल की सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। इन 6 महिलाओं को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। अब पूछताछ कर रही है। जिस तरह से पुलिस भी बता रही थी कि किस तरह से जन्मदिन पार्टी की आड़ में भूत प्रेत बाधा पैसों का लालच देकर ये महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया करती थी, और अब ये 6 महिला पुलिस की गिरफ्त में। बातचीत करने के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कब से चल रहा था ये सब कुछ? निश्चित नीलू, आपको बताना चाहेंगे आजमगढ़ जिला धर्मांतरण का हब बन चुका है। ये पहली बार नहीं हुआ है, 5वीं बार जनपद में 2 महीने के अंदर देखने को मिला है जहां धर्मांतरण का खेल चल रहा था। ताजा मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र का, जहां मुख्य कस्बे में जन्मदिन पार्टी के बहाने भूत प्रेत व पैसों का प्रलोभन देकर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। वहां बजरंग दल की टीम पहुंचती है, वीडियोग्राफी करती है, उसके बाद पुलिस को सूचना देती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि थाने से महज 500 मीटर की दूरी पे धर्मांतरण का खेल चल रहा था, लेकिन स्थानीय पुलिस को भनक नहीं लगती है। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। उनको पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 2 महीने के अंदर 5वीं बार जिले में धर्मांतरण का खेल सामने आया है और पुलिस लगातार जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। कभी हिंदू संगठन तो कभी बजरंग दल के सूचना पर पहुंचकर पुलिस गिरफ्तारी करती है। उनकी एलआईयू जो होती है, उनकी टीम जो होती है, उनकी यूनिट होती है, उनको खबर तक से नहीं लगता है। तो लगातार जिले में धर्मांतरण का खेल देखने को मिल रहा है। नीरू, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी देने के लिए। और ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने स्टंट बाजों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर कार से स्टंट कर रहे थे। एक कार में कई लड़के स्टंट कर रहे थे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला नॉलेज पार्क का बताया जा रहा है, जहां पर गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से ये स्टंटबाज वहां पर स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। अब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ये स्टंट करते दिखाई दिए। कार में कई लड़के स्टंट कर रहे थे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 लड़कों को अब गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला नॉलेज पार्क का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आप देख सकते हैं। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ये लड़के गाड़ी में आते हैं और स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि मामला जब पुलिस के संज्ञान में आता है तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। 3 लड़कों को इसमें हिरासत में लिया गया है। अब इनसे पूछताछ हो रही है। तो ये सब कुछ जो हुआ गर्ल्स हॉस्टल के बाहर हुआ। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और 3 युवकों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 स्टंट बाजों पर कार्रवाई की है। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क की यह घटना है, जहां पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखते हुए पुलिस ने 3 युवकों को अब गिरफ्तार कर लिया है। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर
और आज बच्चों को लेकर पेरेंट्स के खाते में कुछ पैसे जमा करने हैं, 1200 रुपए, जिससे वो अपने स्कूल ड्रेस और बाकी चीजें खरीदेंगे। और किसी कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को बड़ी सौगात सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से पेरेंट्स के खाते में भेजे जाएंगे आज 1200 रुपए। थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसी कार्यक्रम में सीएम योगी को आप देख रहे हैं, सीएम योगी मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में। डीबीटी के जरिए ये धनराशि अब बच्चों के पेरेंट्स के खाते में जाएगी। 9 विद्यालयों को मिलेगा स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार। यानी आज जो कार्यक्रम होगा उसमें 9 ऐसे विद्यालयों को चुना जाएगा जिनको स्वच्छता के लिए विद्यालय को पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो इस कार्यक्रम में करीब 1.91 करोड़ छात्र छात्राओं को गिफ्ट के तौर पर ये पैसे मिलने वाले हैं। पेरेंट्स के खाते में ये पैसे जाएंगे जिससे बच्चों के लिए वो स्कूल ड्रेस खरीद सकते हैं। भविष्य को सुदृढ़ करने का हम सब जानते हैं कि कोविड का दुष्परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ा। सीखने की प्रवृत्ति उनमें कम हुई और इसी लर्निंग लॉस की प्रतिपूर्ति के लिए तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों को आज सीएम योगी की तरफ से सौगात मिलने वाली है। पेरेंट्स के खाते में आज 1200 रुपए भेजे जाने हैं। बताया यह जा रहा है कि पहले एक टेंडर जारी किया जाता था, बच्चों के स्कूल ड्रेस, मोजे, जूते, किताबें सब उसी के थ्रू मिला करते थे बच्चों को। इसमें बहुत सारे घालमेल भी देखने को मिला। अब डायरेक्ट पेरेंट्स के खाते, यानी कि जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं सरकारी स्कूल के, उनके माता पिता के खाते में ही अब पैसे जाएंगे, जो कि धनराशि 1200 की बताई जा रही है, जिसका आज मुख्यमंत्री बच्चों के पेरेंट्स को देने वाले हैं। ये डायरेक्ट खाते में जाएगा और उसके बाद बच्चों के लिए उसी से किताब, कॉपी, स्कूल ड्रेस, तमाम चीजें जो बच्चों के लिए होती है स्कूल के लिए, वो खरीदी जाएंगी। तो थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी मंच पर मौजूद हैं और कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। डीबीटी के जरिए ये पैसे बच्चों के माता पिता के जो अकाउंट्स है उसमें भेजे जाएंगे। और आज के कार्यक्रम में 9 ऐसे विद्यालय होंगे जिनको स्वच्छता विद्यालय का पुरस्कार भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी सौगात, 1.91 करोड़ छात्र छात्राओं को यह तोहफा मुख्यमंत्री की तरफ से मिलेगा। यानी कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से। पेरेंट्स के खाते में आज 1200 रुपए भेजे जाएंगे। थोड़ी देर में कार्यक्रम पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, शुरुआत भी हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि जो पैसे जाएंगे बच्चों के माता पिता के अकाउंट में, वो डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी ये धनराशि, जिससे बच्चों के लिए जो माता पिता हैं वो स्कूल ड्रेस ले सकते हैं, किताबें ले सकते हैं। उनके कामकाज में आने वाली बच्चों के लिए जो चीजें होती हैं वो माता पिता खुद खरीद सकते हैं। स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा, इसके लिए रुपए भेजे जा रहे हैं, जिससे कि अब माता पिता ही इन बच्चों के लिए खरीदारी कर सकते हैं तमाम चीजों के लिए। तो 1200 रुपए एक अच्छी खासी धनराशि है, जो कि अब जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनको इनका लाभ मिलने वाला है, उनके माता पिता के अकाउंट में आज मुख्यमंत्री ये पैसे ट्रांसफर करने वाले। बताया जा रहा है डीटीबी के जरिए ये खाता जो है वो पहुंचेगा। डीबीटी के जरिए राशि भेजी जाएगी और फिर माता पिता इसका उपयोग अपने बच्चों के लिए, यानी कि स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा, जो भी की उपयोगी चीज है बच्चों के लिए, उससे खरीदारी की जाएगी। ये जरूरत इसलिए भी आन पड़ी क्योंकि लगातार सरकार ये कहती रही कि इस पूरे जो एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, बच्चों को पैसे देने और फिर उनसे किताबें, कॉपी समय से नहीं मिल पाती थी, यूनिफॉर्म समय से नहीं मिल पाता था, पूरा का पूरा साल निकल जाता था बच्चों का, लेकिन उनके पास स्वेटर नहीं होते थे जाड़े के दिनों में। ये शिकायतें लगातार सरकार के सामने आ रही थी और इन्हीं शिकायतों को लेकर सरकार ने एक डिसीजन लिया कि अब जो पैसे होंगे 1200 रुपए का अमाउंट फिक्स किया गया है, जो अब बच्चों के माता पिता के अकाउंट में डायरेक्ट डाले जाएंगे, जिससे समय रहते बच्चों के लिए कपड़े, यानी कि यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और किताबें समय पर मुहैया हो सके। इस कार्यक्रम की शुरुआत सीएम योगी ने आज की है, इसमें शिरकत कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि एक बड़ी सौगात है सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए, उनके माता पिताओं के लिए, क्योंकि हर बार ऐसा ही सुनने को मिलता था कि साल दर साल गुजर जाते थे, एक साल में बच्चे पूरा स्कूल खत्म कर लेते थे, लेकिन तब तक उनके पास ना तो यूनिफॉर्म होता था और ना ही किताबें होती थी। और आज इस योजना के तहत हर बच्चे के माता पिता के खाते में अब 1200 रुपए डाले जाएंगे, जिससे आप अपने बच्चे के लिए और हमारे परिषदीय शिक्षक बधाई के पात्र हैं कि 6500 से ज्यादा डिजिटल शैक्षिक सामग्री उन्होंने इस ऐप पर
लोड की है। आप एक बार उन सभी शिक्षकों के लिए तालियां बजाएं। बच्चों की इच्छा थी कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आशीर्वाद लें, तो बच्चों आके आप प्रणाम करके आशीर्वाद ले सकते हैं। सौभाग्यशाली हैं ये बच्चे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद, उनका सानिध्य और उनकी प्रेरणा आज उनके साथ जा रही है। बच्चों में भाषाई और गणितीय दक्षता के लिए निपुण भारत मिशन चलाया जा रहा है और इस उद्देश्य से आज हम सब निपुण शपथ लेंगे और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सबको निपुण शपथ दिलाने की कृपा करें। सभी से अनुरोध है, दाहिना हाथ आगे कर लें। सब लोग खड़े हो, मैं के बाद अपना सभी लोग अपना नाम बोलेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि शपथ लेती हूं कि मैं अपने अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चों को बुनियादी क्षमताएं प्राप्त कराते हुए प्रत्येक विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करूंगी और सभी सहभागियों को इस कार्य हेतु निरंतर प्रेरित करूंगी। मैं अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक, जनपद को निपुण जनपद तथा प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए समर्पित भाव से अपना पूर्ण योगदान दूंगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये संकल्प जो हमने लिया निपुण प्रदेश बनाने का, हम सब पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जुटेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी सोच, उनकी संवेदनशीलता, उनका व्यापक सकारात्मक दृष्टिकोण, उनकी प्रतिबद्धता और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण हो रहा है और इस नवनिर्माण में शिक्षा का बहुत महत्व है। उनकी प्रेरणा, उनका उद्बोधन, उनका मार्गदर्शन सदैव से हमारा पाथेय बनता रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें और एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन करें जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म के साथ ही स्टेशनरी के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पोषाहार विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, उच्च शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, जिनके संयोजन में आज का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, विभाग के प्रमुख सचिव
श्री दीपक कुमार जी, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा महिला और बाल विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी यहां पर अधिकारी और प्रधानाचार्यगण, शिक्षकगण, प्रदेश के सभी जनपदों से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि और बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी हमारे शिक्षक, प्रधानाचार्य और अन्य अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रदेश के 1,91,00,000 बच्चों को उनके यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, स्वेटर आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक समय सीमा के अंदर अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस अभियान को तकनीक के साथ जोड़ करके प्रदेश के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने के अभियान के साथ आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। अप्रैल प्रथम सप्ताह में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर मुझे भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। स्कूल चलो अभियान के अच्छे परिणाम आए। हम लोग पिछले 2 वर्षों से इस बात के लिए चिंतित थे कि आखिर कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया तबाह हुई है, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जीवन का प्रत्येक तबका किसी न किसी रूप में इस महामारी की चपेट में आया है और उससे प्रभावित हुआ है। लेकिन इस सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, वह है हमारी शिक्षा और उसमें भी बेसिक शिक्षा। मार्च 2020 में हम लोगों को लॉकडाउन में जाना पड़ा था और लॉकडाउन के साथ ही जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ा तो स्कूल, कॉलेजेस लगभग बंदी की ओर चले गए थे। यद्यपि सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए, दूरदर्शन के अनेक चैनल स्कूली शिक्षा की दिशा से बच्चों को उपलब्ध करवाने के लिए नए पाठ्यक्रम के साथ, नए कंटेंट के साथ प्रस्तुत भी किए गए। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर एक बड़ा तबका ऐसा है जहां पर बच्चों की आर्थिक स्थिति, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनके पास टेलीविजन हो, उनके पास स्मार्टफोन हो या उनके पास कोई इस प्रकार के साधन हो जिसके माध्यम से वह इसको जान सकें, देख सकें और उस कार्यक्रम के साथ आसानी से जुड़ सकें। और फिर बेसिक शिक्षा परिषद की जो बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी बुनियादी आवश्यकता है वह कि वह एक ऐसी नाजुक उम्र है जहां पर बच्चे के लिए शिक्षक यानी अभिभावक के साथ साथ शिक्षक का व्यक्तिगत इंटरेक्शन बहुत आवश्यक होता है। और उस स्तर पर विगत 2 वर्ष पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी के दौरान जिस भी परिस्थिति का सामना किया वह सबके सामने है। उन स्थितियों में जब हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान इस वर्ष पुनः प्रारंभ किया तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आज ये संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पहुंची है, जिसमें ये बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों तक पहुंचने में सफल हुए।
इन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, ये सभी चीज उपलब्ध हो जाए। 2017 के पहले मुझे प्रदेश के अंदर कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और 2017 में मैं इस बात को देखता था कि पहले तो स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत सारी जगह स्कूलों में भवनों पर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे। कुछ जगहों पर ये पता ही नहीं लगता था कि ये विद्यालय है या कोई बाग है। झाड़ी के बीच में जैसे तैसे बच्चे स्कूल भी आते थे। कहीं शिक्षक है तो छात्र नहीं, कहीं छात्र है तो शिक्षक नहीं, कहीं भवन है। तो ये दोनों चीजें नदारद होती हुई दिखाई देती थी। बच्चों के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं थे, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। और उस समय हम लोगों ने एक अभियान चलाया था। जिस प्रदेश में 2017 तक पहुंचते पहुंचते बच्चों की स्थिति यह थी कि स्कूल जाएं, गांव का एक सामान्य गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उसके विद्यालय में प्राइवेट स्कूल किसी ने खोला है और वह एक सामान्य अभाव में चल रहा है, तो गांव का वह व्यक्ति उस प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना उचित समझता था। उसको वह विश्वसनीय लगता था, बशर्ते बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भेजने की बजाय।